सूर्य की भांति अंधकार को चीरते हुए प्रकाशमग्न होते हुए ज्ञान रूपी प्रकाश लेकर जब वह घर समाज में लौटे तो लोग अचंभित हो गए। लोगों में खुशी के साथ साथ तर्क वितर्क होने लगा। आखिर छोटा नन्हा बालक अमरू कैसे सघन वनों से, जहाँ हिंसक प्राणी रहते हैं, वहाँ से वापस लौट आए? ऐसे लोगों में कई सवाल खड़ा करते हैं। गुरु अमरदास साहिब का जंगल में अचानक खो जाना और फिर पुनः आ जाना लोगों को अचंभित करता है। मानव मन भ्रम को तोड़ देता है। आखिर कई दिनों के पश्चात घर वापसी करना कोई सहज बात नहीं है। गुरु अमरदास साहिब का आखिर अज्ञात होना किसी न किसी उस परम सत्य तत्व का बुलावा कहो या फिर उनका सीख कहो। गुरु अमरदास साहिब कई दिनों तक वनों में, गुफाओं में एवं पहाड़ियों में अज्ञात रहे। ऐसा उस समय का मंशा रहा होगा। वास्तविकता का ज्ञान न हो तो लोग तर्क वितर्क करने लगते हैं। घर वाले भी परेशान रहते हैं। लेकिन उगते सूर्य की भांति अंधकार को चीरते हुए प्रकाशमग्न होना और प्रकाशमग्न होते हुए ज्ञान रूपी प्रकाश लेकर जब वह घर समाज और लोगों के बीच लौटे तो लोग अचंभित हो गए। धार्मिक रीति के अनुसार, धर्म सतनाम धर्म की रीति के अनुसार कई ज्ञानी महापुरुष लोग कहते हैं कि गुरु अमरदास साहिब सत्पुरुष के बुलावा पर गए थे, न कि जो है गुम हुए थे। तो अज्ञातवास पर जाने के पश्चात गुरु अमरदास को क्या क्या प्राप्त हुए, कैसे प्राप्त हुए, इस प्रकार से मनोविचार जागृत होते रहते हैं। तो अज्ञातवास एक तप साधना है। अज्ञातवास आत्मज्ञान को जगाने का मार्ग था। अज्ञातवास आत्मशक्ति लाने का तप था। अज्ञातवास सतनाम को जानने एवं समझने का ताकत था। अज्ञातवास सृष्टि और मनुष्य के बीच संबंध को जानने का मार्ग था। अज्ञातवास जन सेवा का भाव था। अज्ञातवास मानवीय गुणों को प्राप्त करने का मार्ग था। अज्ञातवास दया, प्रेम और करुणा का मार्ग था। जगत कल्याण की भावना था। सबको सबल बनाने का मार्ग था। इस अज्ञातवास में रहने और उस पर ध्यान आत्मज्ञान प्राप्त करने के कारण जो बालक अमरू है वो गुरु में तब्दील हो गया था। तो देह, बुद्धि, विवेक, शक्ति एवं बोली से वह बालक अमरू सशक्त एवं तेज लगने लगे। मानव जन उनके बोली और विवेक के सामने नतमस्तक होने लगे। आखिर यह ज्ञान कैसे प्राप्त हुए होंगे? इस प्रकार से गुरु अमरदास साहिब ने अज्ञातवास में केवल तप ही नहीं किया बल्कि उसने अपने आत्मज्ञान को जगाया, आत्मशक्ति को लाया और सतनाम को जाना और इस सृष्टि और मनुष्य के बीच जो संबंध है उसको प्राप्त किया और